अब हम रेशम की बात कर लेते हैं बच्चों। रेशम के क्या होती है, गुणधर्म क्या होते हैं, प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में। ठीक है, रेशम, रायान, पॉलिस्टर आदि। अब रेशम ले रही हूँ मैं। रेशम एक प्राकृतिक तंतु रेशा है जो रेशम के कीड़े के स्राव से निर्मित होता है। ये रेशम नियंत्रित दशाओं में निर्मित किया जाता है, उगाया जाता है। शहतूत रेशम जो मुलायम होता है कि लंबे रेशे प्राप्त होते हैं। इसके परिणाम से प्राप्त होने वाले कपड़ा सूक्ष्म, बेहतरीन व चमकीला होता है। यह यदि रेशम अन्य वन्य तथा प्राकृतिक दशाओं में निर्मित हो तो रेशम खुरदरा, मजबूत और कम लंबाई वाला होता है। परिणाम तो कपड़ा मोटा, खुरदरा लेकिन मजबूत होता है। लेकिन जैसे कि टसर रेशम। अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों की खेती सर्वाधिक सावधानीपूर्वक नियंत्रित की जाती है। ये रेशम के कीट पालन कहा जाता है। तंतु रेशा होने के कारण रेशम की कताई प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसे कोकून की से रील में सावधानीपूर्वक लपेटा जाना चाहिए। कुछ तंतुओं को तो एक साथ मोड़ कर सूत बनाया जाता है। यदि तंतु टूट जाता है और कीड़ा कोकून तोड़ लेता है तो टूटे हुए फिलामेंट कपास की तरह कताई द्वारा संसाधित किए जा सकते हैं। इसे कताई की नई रेशम या स्पन सिल्क भी कहा जा सकता है। यह माना जाता है कि रेशम की खोज अचानक इस समय हुई जबकि कीड़े को कोकून चीन की राजकुमारी के चाय के कप में गिर गया, जिससे उसे निकाला गया और कोकून से एक लंबी तंतु निकला। चीनियों की रेशम उत्पादन की कला का लगभग 500 ईस्वी तक अर्थात 2000 वर्षों तक अधिक समय तक गोपनीय बनाए रखा। गुणधर्म। रेशम एक प्राकृतिक प्रोटीन रेशा है। रेशम का सर्वाधिक रंग श्वेताभ से लेकर क्रीम तक होता है। जंगली रेशम भूरे रंग का होता है। रेशम के तंतु बहुत लंबे, सूक्ष्म और चिकने होते हैं। इसकी ध्रुति और चमक अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्राकृतिक गोंद और जो कि रेशम के विशद बनावट प्रदान करता है। जिन मजबूत रेशों से कपड़ा बनाया जाता है उसमें रेशम जिसमें से एक ही इसकी सुनम्यता अच्छी और सामान्य दीर्घता लिए हुए होती है। अब हम बात कर लेते हैं रेयान की। यह एक विनिर्मित सेलुलोसिक रेशा होता है। सेलुलोसिक इसलिए यह कि लकड़ी की लुगदी से बनाया जाता है। इसे विनिर्मित इसलिए यह लुगदी रसायनों के संसाधित की जाती है। इसके रेशे से रूप में पुनः निर्मित किया जाता है। गुणधर्म क्या होता है? चूंकि रेयान एक विनिर्मित रेशा होता है इसीलिए इसके आकार की आकृति नियंत्रित किया जा सकता है। इसका व्यास समान होता है। अच्छा स्वच्छ व चमकीला भी होता है। सेलुलोसिक रेशों के कारण इसमें अधिकांश गुणधर्म कपास जैसे ही होते हैं, लेकिन यह कम मजबूत व कम टिकाऊपन लिए होता है। रेयान विनिर्मित सेलुलोसिक रेशा से बहुत कम लाभ यह है कि अपशिष्ट सामग्री से फिर पुनः संसाधित किया जा सकता है। वे देखने में रेशम जैसे ही होते हैं। अब हम नायलॉन की बात कर लेते हैं बच्चों। नायलॉन पूर्णतः रसायनों से विनिर्मित परंतु वास्तविक कृत्रिम रेशा होता है, जिससे सबसे पहले यह उपयोग टूथब्रश के शूक के रूप में किया जाता था। 1940 में नायलॉन ने सबसे पहले प्रारंभिक वस्त्र जुराबें और स्टॉकिंग्स थी जिन्हें बेहद सफलता मिली है। बाद में इसका उपयोग सभी प्रकार के वस्त्रों में किया जाने लगा। उसके बाद में आने वाले कृत्रिम रेशों की प्रेरणा स्रोत बने। गुणधर्म है। नायलॉन तंतु सामान्यतः नरम, चमकीले व समान व्यास के होते हैं। नायलॉन काफ़ी मजबूत अपघर्षण रोधी होता है। अपघर्षण रोधी होने के कारण इसका उपयोग ब्रश, कारपेट इत्यादि में उपयुक्त रहता है। नायलॉन अत्यधिक लचीला रेशा होता है। स्टॉकिंग जैसे कि एक आकार के वस्त्र हेतु बहुत ही महीन और पारदर्शी रेशों का उपयोग किया जाता है। नायलॉन एक लोकप्रिय कपड़ा है। इसका उपयोग परिधान, जुराबों, भीतर पहनने वाले वस्त्रों, तैराकी सूट, दस्तानों, जाल, साड़ियाँ आदि के लिए किया जाता है। हौजरी व लेजरी विनिर्माण के मुख्य रूप से रेशों का प्रयोग किया जाता है। बाह्य परिधान के लिए हमें अन्य रेशों के साथ मिलाया जाता है। अभी हम बात कर लेते हैं पॉलिएस्टर की। पॉलिएस्टर एक अलग किस्म का विनिर्मित कृत्रिम रेशा है जिसमें कि टेरिलिन व टेरिन भी कहा जाता है। गुणधर्म में पॉलिएस्टर रेशों का व्यास एक समान होता है। इसकी सतह नरम होती है और यह देखने में सीधा होता है। अंतिम उपयोग की आवश्यकता अनुसार इसे कितने ही मजबूत लंबा व्यास बनाया जा सकता है। यह रेशा आंशिक रूप से पारदर्शी और चमकीला होता है। पुनः आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता पॉलिएस्टर में कम होती है, अर्थात यह सरलता से पानी को नहीं सोख सकता। गर्म, शुष्क, ग्रीष्म काल में महीन इसे पहनना आरामदायक नहीं होता है। पॉलिएस्टर का सर्वाधिक लाभदायक गुणधर्म यह है कि इसमें सलवटें नहीं पड़ती है। सामान्य रूप से रेयान, कपास, ऊन व कुछ हद तक बुने हुए रेशम के साथ मिलाकर इस रेशे का अधिक प्रयोग किया जाता है।
इसमें क्या है कि एक रेशे को दूसरे रेशे के साथ मिलाया जाता है, जैसे प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा दोनों मिला के कपड़े का निर्माण किया जाता है। अब है एक्रिलिक, यह एक दूसरा कृत्रिम रेशा है। यह ऊन से अधिक मिलता है, ऊन में अधिक मिलता है। यह कुछ विशेषज्ञों के द्वारा अंतर नहीं किया जा सकता। सामान्यतः कैशमिलान कहा जाता है, ऊन से सस्ता होता है। गुणधर्म या विनिर्मित रेशों की तरह इस रेशे की लंबाई, व्यास व महीनता निर्माण द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसका रेशा अलग अलग प्रकार के लहरदार व चमकीले बनाया जाता है। एक्रिलिक बहुत अधिक मजबूत नहीं होता है। मजबूती के साथ कपास के रेशे के समान इसके रेशे की उच्च दीर्घ रूपता, बेहतर सुनम्यता होती है। एक्रिलिक के ऊन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इनका बच्चों के कपड़ों, वस्त्रों, कंबलों, बने हुए उत्पादों में उपयोग किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसका इलास्टोमरी रेशे। अभी तक जिन रेशों का उल्लेख किया गया है उनमें अतिरिक्त कुछ कम प्रचलित रेशे भी हैं। ये है इलास्टिक, रबड़ आदि। इसका विभिन्न रूपों में उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक रूप से इसके रबड़ आता है। इसका कृत्रिम स्वरूप स्पैडेक्स व लाइका। सामान्यतः इसका उपयोग बहुत ही सुनम्यता वाले उक्त किसी भी रेशे के साथ मिलाकर किया जा सकता है। इस अध्याय में कपड़ों के बारे में जानकारी देने के पश्चात इसकी बाल्यावस्था खंड के अंतर्गत रेशों के बने हुए परिधान की दुनिया, जिसे कि वस्त्र के बारे में अवगत कराया जाएगा। किशोरों को कपड़े के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि इसमें बुद्धिमत्तापूर्ण वस्त्रों का चयन कर सकेंगे। यह भी ऐसी रुचि है कि जो किशोरों के समान रूप से पाई जाती है। वस्त्रों के अतिरिक्त जो अन्य रुचि किशोरों के आपस में जोड़ती है, यह मीडिया संचार और संचार प्रौद्योगिकी के अगले अध्याय में आपस में जुड़े और दोनों पहलों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, अभी जो हमने इस पार्ट में पढ़े हैं, प्रमुख शब्द कौन कौन से नए शब्द आए हैं? कपड़े, सूत, रेशे, वस्त्र परिष्करण, बुनाई, निटिंग, कपास, लिनेन, ऊन, रेशम, रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक। ठीक है, ये समीक्षात्मक प्रश्न है। इसको फिर मैं आप लोगों को करना है। ये इसके क्वेश्चन आंसर करना है, 1 2 3 4 5 सारे क्वेश्चन करना है। फिर ये प्रायोगिक कार्य है 5 और 6 मैं करवाती हूँ आप लोगों से ये। ठीक है।